साथियों, अपर प्रमुख सचिव जी के द्वारा समायोजन 3 को लेके आदेश दिया गया था और शिक्षा निदेशक जी को दिया गया था। जो शिक्षा निदेशालय है उसको दिया गया था कि आप जल्दी से समायोजन 3.0 करवाइए। इस पर दोस्तों प्रताप सिंह बघेल हैं जो कि शिक्षा निदेशक है, उन्होंने साथियों आदेश जारी कर दिया। यहाँ पर साथियों अब हम बात करेंगे कि आखिर इसके विस्तृत दिशा निर्देश और कब जारी होंगे और सारा फैसला कौन लेगा। देखिएगा, यहाँ पर एक बात तो क्लियर है, अब जो समायोजन 3.0 होगा उसका पूरा का पूरा जो फैसला है वो जिला स्तरीय टीम करेगी। तो यहाँ पर शासन ने, ध्यान दीजिएगा, शासन का ब्रेकअप हो चुका है। अब जो जिला स्तरीय टीम करेगी बस वही काम होगा और वही जिला स्तरीय टीम शासन को बताएगी। तो साथियों आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में, वीडियो पूरा देखिएगा यार। आप लोग क्या आधा आधा अधूरा वीडियो देखते हो, फिर प्रश्न पे प्रश्न करते हो, और जबकि मैं अपने वीडियो पे सारे सवालों का जवाब दे देता हूँ कि ये होने वाला है, लेकिन आप लोग आधा अधूरा देखते हो। फिर बाद में आप लोग पछताओगे, जब आपका समायोजन हो जाएगा काफ़ी दूर, फिर आप पछताओगे, फिर कहोगे काश सर का मैंने वीडियो देख लिया होता। तो दोस्तों यहाँ पर सही और सटीक जानकारी सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगी, अतः हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि समायोजन 1.0 और समायोजन 2.0 जो हुए थे उसमें साथियों स्कूल एकल हो गए। रियलिटी ये है कि समायोजन 1.0 पूरी तरीके से फेल और समायोजन 2.0 पूरी तरीके से फेल, क्योंकि ये सिस्टम जनरेट था, स्वैच्छिकता ऐच्छिकता, क्योंकि चूंकि सिस्टम ने जो स्कूल ले लिए, अब देखो दोस्तों वो तो सिस्टम है, तो यहाँ पर एक और से फेल माना जाएगा क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी विद्यालय एकल हो गए। अब सबसे बड़ी बात है कि सरकार की तरफ से शिक्षा मित्रों को या अनुदेशक को भी टीचर की श्रेणी में जोड़ लिया, जबकि वो लोग है नहीं है ना। अब सबसे बड़ी बात है कि समायोजन 3.0 में क्या होगा और क्या हेड के भी लिए जाएंगे इसमें, और सबसे बड़ी यही दिक्कत है कि किसके होंगे, जूनियर के या सीनियर के, और जो रिटायरमेंट है उनका क्या होगा, और महिला हैं उनको क्या राहत दी जाएगी, और सबसे बड़ी बात है जो विकलांग हैं उनको क्या राहत दी जाएगी इसमें, और कौन सी छात्र संख्या ली जाएगी, पेड़ा पोर्टल की ली जाएगी, यूडाइस की ली जाएगी, है ना। और क्या ब्लॉक चेंज किया जाएगा या उसी ब्लॉक में दिया जाएगा, क्या इस बार ऑप्शन दिए जाएंगे स्कूल बनने के लिए या वही अपने आप ही हो जाएगा आवंटन। तो ये दोस्तों ये आपकी सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं, और जो आपको वीडियो पूरा देखने पर ही समझ में आएंगी। अतः मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो पूरा देखिएगा और आपकी जो भी बातें, शंकाएं, समाधान है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, है ना। और दोस्तों मैंने पहले भी बताया था अपना वीडियो, ये मैंने 1 महीने पहले डाला था कि समायोजन 3.0 का बहुत ही जल्दी आदेश आ जाएगा, और देखिएगा आदेश आ गया। तो यहाँ पर सही और सटीक जानकारी मैं लाता हूँ। देखिएगा दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि समायोजन 1.0 और समायोजन 2.0 से हटके है ये समायोजन 3.0, और मैं बता दूं हर साल समायोजन होंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अभी आया था जो केंद्र मानव संसाधन है, केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा एक सर्वे हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि 1 लाख स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है, एकल है या शिक्षक विहीन है। जिसमें यूपी में भी काफ़ी स्कूल थे, करीब 10,000 संख्या आई है यूपी से, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब देखिएगा लखनऊ में ही दोस्तों करीब मान के चलिएगा करीब 500 स्कूल हैं जो एकल हैं। लखनऊ की मैं बात कर रहा हूँ, राजधानी की, और जिसको शिक्षा मित्र चला रही है, अनुदेशक चला रही है, और टीचर्स नहीं है। क्योंकि समायोजन 1.0 समायोजन 2.0 में जिस तरीके से गड़बड़ियाँ हुई हैं और RTE एक्ट है उसके नियम की धज्जियाँ उड़ी हैं, उसको देखकर दोस्तों सरकार की ज़्यादा छीछा-लेतन हुई। लेकिन अब सरकार ने तय किया कि अब ये जो समायोजन होगा वो जबरन किया जाएगा। आप जान लीजिए, आप चाहे कोर्ट चाहिए, कुछ भी जाइएगा, सरकार कोर्ट के लिए भी तैयार है। और सरकार तो तुम देख ही रहे हो, कोर्ट तो बाद में जाओगे, तब तक तो पटक देगी, आपको उठा के पटक देगी, रिलीव कर देगी, और नहीं करोगे तो बेहतर रुकवा देगी। आप देख ही रहे हो ना, मर्जर स्कूल की है, देखिएगा क्या अभी भी केस चल रहा है। तो सरकार तो अपने अनुसार करेगी खटसीना, 1 हफ्ते में समायोजन 2.0 कर डाले हाल, 1 हफ्ते के अंदर सब रिलीविंग सब ज्वाइनिंग, अब जाते रहो कोर्ट।
तो ये बात का मैटर है, कोर्ट वो सरकार देख लेगी कोर्ट, और कोर्ट में अपने तथ्य पेश करने के लिए तैयार है। 2 बार स्वैच्छिक दे दिए। सर जहाँ पर दिक्कत है बच्चों की वहाँ पर भेजा जाएगा या इनको मौजूद करने दिया जाएगा, है ना, जो लोग घर के पास हैं। एक और मैं आपको बात बता दूं, जो समाजन 1.0 में, समाजन 2.0 में जो टीचर आए हुए हैं, अगर उनके स्कूल में वो सरप्लस हो सकते हैं, पहली बात ये है, फिर से उनका ट्रांसफ़र हो सकता है, ये जान लीजिए आप। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आखिर किनका हो सकता है, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिएगा, पहली बात करते हैं कि छात्र संख्या क्या ली जाएगी। तो देखिएगा, छात्र संख्या सबसे बड़ी बात है कि किससे ली जाएगी, पेड़ा पोर्टल से या यूडाइस प्लस से। तो यहाँ पर आदेश में कहा गया है यूडाइस प्लस की छात्र संख्या ली जाएगी। यूडाइस प्लस में दोस्तों रियलिटी चलती है, और सरकार के पास जो आंकड़े हैं वो यूडाइस प्लस के हैं। पेड़ा पोर्टल तो एक आसान तरीके का मतलब बनाने के लिए वो बनाया है, जिससे टीचर्स को दिक्कत ना हो, इसलिए पेड़ा पोर्टल बनाया है। उसका ऐप भी है, उसकी वेबसाइट भी है, तो टीचर्स को दिक्कत नहीं होती ज़्यादा, उसमें साफ साफ ज़्यादा इंट्रैक्शन भी नहीं है। लेकिन यूडाइस प्लस काफ़ी टेढ़ी चीज़ है, और यूडाइस बनने में भी शिक्षकों का तेल निकल जाता है, क्योंकि यूडाइस में हर बच्चे की एक एक चीज़ की डिटेल दी जाती है, एक एक चीज़ की। तो सारा जो सरकार है वो यूडाइस दिखेगी, ना कि पेड़ा पोर्टल से। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है छात्र संख्या किस ईयर की ली जाएगी। देखिएगा, मैं आपको बता दूँ, समायोजन 1.0 हुआ था, छात्र संख्या ले ली उन्होंने उसी की जो चल रहा है मंथ, उसकी ले ली। और समायोजन 2.0 हुआ, उसमें भी दोस्तों छात्र संख्या उसी मंथ की ले ली उन्होंने। तो यहाँ पर अब जो छात्र संख्या ली जा रही है वो मंथ वाइज ली जा रही है, आप जान लीजिए। आप ये चक्कर में कि पहले सरकार ले लेती कि भैया 23-24 में बच्चों की संख्या क्या है, 24-25 में क्या है, 25-26 में क्या, नहीं। अब सरकार ने सेशन बांट दिया आधा आधा, क्योंकि अब आप देख रहे हो पहले बीएससी 1 साल की होती थी, अब 6 महीने का हो गया है पैटर्न। बीए बीएससी सब 6 महीने बाद एग्जाम होते हैं, है ना। तो ये पैटर्न बांट दिया गया है सभी में। तो यहाँ पर जो पैटर्न है वो यही लिया जा रहा है बच्चों का 6 महीने का, 6 महीने बाद। अब ये मुझे लग रहा है जुलाई से पहले और जुलाई के बाद। तो यहाँ पर जो छात्र संख्या ली जाएगी वो जुलाई के बाद ली जाएगी, और जो जुलाई से पहले वो उनकी है। तो जुलाई से पहले वो हो गई जो होना था, अब ये जुलाई के बाद की ली जा रही है छात्र संख्या। तो यहाँ पर छात्र संख्या मैंने आपको बता दी कि मंथली वाइज ली जाएगी। अब जुलाई के बाद आपके यहाँ कितनी है बच्चों की संख्या, उसी की बेस पे किया जाएगा, पहला। अब दूसरा है कि अगर कोई टीचर 58 साल रिटायरमेंट की वो एज नज़दीक है, उसे उसका रिटायरमेंट होने जा रहा है, तो इसके लिए क्या है, मतलब उसको फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो रिटायरमेंट को लेके दोस्तों सरकार राहत दे सकती है, और यहाँ पर जो सुनने में आ रहा है वो है 58 साल, कि अगर आपके रिटायरमेंट में टाइम है तो 58 साल तक के अगर आप हो तो आपको फ़ायदा दे दिया जाएगा कि चलिएगा रिटायरमेंट नज़दीक है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने भी फ़ायदा दिया है टेट को लेके कि 5 साल का नियम उन्होंने कर दिया है, तो उसी बेस पे सरकार भी छूट दे सकती है 5 साल की, कि चलेगा आप मत जाइएगा, कोई बात नहीं। और दूसरा दोस्तों विकलांग जो हैंडीकैप हैं, तो हैंडीकैप के लिए भी छूट दे दी जाएगी कि भैया वो विकलांग हैं उनको छूट दी जाए। और इसमें भी दोस्तों विकलांगता देखी जाएगी किस तरीके की विकलांगता है ना। और बहुत से लोग फर्जी बनवाए हुए हैं प्रमाण पत्र, उसमें देखी जाएगी, और परसेंटेज देखी जाएगी। तो खैर देखा जाए तो विकलांग को तो छूट दे दी जाएगी, चलेगा। उसका साथियों महिलाएं, जो महिलाएं ये सोचे बैठी हैं कि हमें फ़ायदा मिल जाएगा, यहाँ पर दोस्तों सरकार पहले ही तय कर चुकी है, और सरकार बोल भी चुकी है कि हम महिला पुरुषों में भेदभाव नहीं करते हैं। तो जो महिलाएं ये सोची बैठी हैं कि चलो हमें सरकार नहीं मतलब ट्रांसफ़र समायोजन नहीं करेगी, लेकिन उनका भी आ सकता है, ऐसा हो सकता है दोस्तों, पॉसिबल है, क्योंकि ये स्टेटमेंट हो चुका है सरकार की तरफ से। गवर्नमेंट ने पहले ही कह दिया है कि हम भेदभाव नहीं करेंगे, अगर महिला है तो उसको दिया जाएगा। उसके बाद है दोस्तों सबसे पहले मानव संपदा पोर्टल अपडेट किया जाएगा, जो कहा गया है कि मानव संपदा पोर्टल आप अपडेट कीजिए, इसमें जो भी नाम, डेट ऑफ बर्थ जो भी कुछ है वो सही की जाएगी। सबसे बड़ी बात है डेट ऑफ बर्थ सही की जाएगी, और जिन लोगों की थोड़ी बहुत मिस्टेक है वो सही की जाएगी। तो मानव संपदा पोर्टल का ये काम किया जाएगा। आपसे साथियों बहुत ही जल्दी आपसे पूछ लिया जाएगा, एक एफिडेविट ले लिया जाएगा या शपथ पत्र ले लिया जाएगा कि आपकी मानव संपदा सही है।
अगर दिक्कत है तो आप जाके बीआरसी स्तर पर सही करवाइएगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि छात्र संख्या अनुपात क्या रहेगा, किस बेस पर दोस्तों ये होंगे समायोजन। वैसे यहाँ पर जो अनुपात है, जो आरटी एक्ट कहता है कि प्राइमरी में 30 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए और जूनियर में 35 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो टीचर ये बैठे हैं कि भैया चलो हमारे यहाँ 60 हैं तो यहाँ पर 2 टीचर तो आ ही जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसे होना तो आरटी एक्ट ये भी कहता है हर क्लास में एक टीचर होना चाहिए। कक्षा 1 में 1, कक्षा 2 में दूसरा टीचर, कक्षा 3 में तीसरा, कक्षा 4 में 4 में चौथा और कक्षा 5 में 5। और जूनियर में भी हर सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वाइज टीचर होने चाहिए। साइंस का अलग, मैथ का अलग, सामाजिक का अलग, इंग्लिश का अलग। लेकिन दोस्तों आरटी नियम चलता कहाँ है, समायोजन 1.0 में तो चला नहीं, समायोजन 2.0 में तो चला ही नहीं आरटी एक्ट, आरटीआई नियम, अरे सॉरी आरटीई, सॉरी राइट टू एजुकेशन नियम चला ही नहीं। तो यहाँ पर नियम तो यही है 30 पे 1 और 35 पे 1, लेकिन यहाँ पर नहीं चलेगा। सिर्फ नियम ये रखा गया है कि इस शिक्षक एक स्कूल में 2 टीचर होने चाहिए, चाहे वो छात्र संख्या 100 हो। अगर वहाँ पर 100 पे 1 टीचर है तो एक और आ जाएगा। आप ये मत सोचिएगा कि 2 टीचर हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, नहीं, एक ही टीचर आएगा। पहले तो यही जो प्रायोरिटी यही है कि एक टीचर एक्स्ट्रा दिया जाए। तो यहाँ पर जो एकल विद्यालय या शिक्षक भी है वहाँ पर 2 टीचर किए जाएंगे और छात्र संख्या चाहे कुछ भी हो उसमें ऐसा रहेगा। अब सबसे बड़ी बात है दोस्तों, क्या इसमें पीएस हेड का भी होगा, जो हेड टीचर हैं, जो प्राइमरी के हेड हैं और जो कंपोजिट विद्यालय हैं जो कि अब प्राइमरी के हेड नहीं रहे, क्या उनका भी किया जाएगा? तो दोस्तों मैं कहूँ तो हाँ, उनका भी किया जाएगा। उनका ऐसे किया जाएगा जहाँ पर प्राइमरी हेड की ज़रूरत है, 150 से ऊपर बच्चे हैं तो वहाँ पर उनका समायोजन किया जाएगा, हटाया जाएगा उनको। और ये अनिवार्य है, ये समायोजन 3.0 में अनिवार्य किया गया है कि आपको हटाया जाएगा। अगर जहाँ ज़्यादा बच्चे हैं, हेड की ज़रूरत है तो वहाँ पर भेजा जाएगा हेड हर हाल में। तो यहाँ पर जो हेड टीचर परेशान है और कहीं भी भेजा जा सकता है। उसके बाद है दोस्तों कि ब्लॉक वाइज होंगे, ब्लॉक के अंदर ही रहेंगे या फिर ब्लॉक के बाहर भेजे जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर ये जो टीम बनी है, जिला वाइज टीम है, वो एकल विद्यालयों की सूचना लेगी सारे ब्लॉकों से और जो सरप्लस टीचर है उनको लिया जाएगा। आप सोचिएगा सरप्लस टीचर अगर कम आए और वो स्कूल एकल ज़्यादा आए तो यहाँ पर चॉइस तो भूल ही जाइएगा, चॉइस नहीं मिलनी है। और यहाँ पर सरप्लस टीचर ज़्यादा हैं और एकल स्कूल कम है तो उसमें चॉइस ली जा सकती है, चलेगा, आप अपने चॉइस से ले लीजिए। लेकिन टीचर्स कम है और स्कूल ज़्यादा एकल तो वहाँ पर दोस्तों चॉइस नहीं दी जाएगी। और जो स्थिति बन रही है वो यही बन रही है कि सरप्लस टीचर ज़्यादा हैं, नहीं, सरप्लस टीचर कम है और स्कूल ज़्यादा हैं तो यहाँ पर चॉइस तो बनना ही नहीं है, मिलना ही नहीं है आपको। ये स्थिति बन रही है क्योंकि एकल स्कूल काफ़ी ज़्यादा है और सरप्लस टीचर निकल के आएंगे कम, संख्या उनकी आएगी कम, क्योंकि समायोजन 1.0 समायोजन 2.0 में वो सारे स्कूल फुल हो चुके जो पास के थे, जो नज़दीक थे। अब रह गए कौन से, दूर वाले, यहाँ पर वो गए नहीं, खोले ही नहीं गए। तो यहाँ पर वही स्कूल खोले जाएंगे सुदूर ब्लॉक के। आपका ब्लॉक भी चेंज होगा, ये बात आप गारंटी डाल लीजिए। ये नहीं कि आपको चॉइस दे दी जाए, क्योंकि चॉइस तो समायोजन 1.0 में दे दी गई थी, समायोजन 2.0 में दे दी गई थी। तो यहाँ पर ऐच्छिक और स्वैच्छिक नहीं है, बल्कि ये कमेटी द्वारा तय किया जाएगा और डीएम साहब इसमें अध्यक्ष हैं। और साथियों वही स्कूल ऑनलाइन आपको नजर आएंगे। देखिएगा कार्य प्रणाली आपके लोकल स्तर से होगा, सारा काम स्कूल का डाटा वो ऑनलाइन किया जाएगा, वो सरकार के पास भेजा जाएगा, गवर्नमेंट के पास, कि सर ये स्कूल एकल हैं या शिक्षक भी हैं, इन्हीं स्कूलों में टीचर चाहिए। और दूसरा आपका डाटा भेजा जाएगा, सर इन स्कूलों में इतने टीचर सरप्लस है, और ब्लॉक आपका चेंज हो गई होगा। और फिर आपका भाग्य भैया, रोस्टर पद्धति अगर रही तो आपको हो सकता है आपको पास में मिल जाए, हो सकता है आपको दूर फेंक दिया जाए, है ना। तो यहाँ पर चॉइस तो बिल्कुल भूल ही जाइए। अब है सबसे बड़ी बात है कि जूनियर का या सीनियर का होगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है और इसके लिए सब लोग परेशान हैं कि किसका किया जाएगा, जूनियर का या सीनियर का। तो देखिएगा साथियों, यहाँ पर मैं तब भी कह रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ, यहाँ पर सीधे सीधे आपकी संख्या नजर आएगी। जूनियर सीनियर का मैटर ही खत्म कर दिया सरकार ने। याद कीजिएगा समायोजन 1.0 समायोजन 2.0 में जूनियर सीनियर का मैटर ही हटा दिया। उन्होंने कह दिया स्कूल की तरफ से वो नंबर लाएंगे
आपके यहाँ एक टीचर सरप्लस है या 2 टीचर सरप्लस है तो स्कूल में कोई ना कोई जाना चाहिए हर हाल में, और अगर नहीं जाता है तो ऐसे में दोस्तों सीधी सी बात है, रोस्टर प्रक्रिया अपनाई जाएगी और किसी की टीचर को उठा के फेंक दिया जाएगा। अब बाद में वो कोट कोट खेलता रहे। लेकिन जहाँ तक जो संभावना बन रही है कि किसका हो सकता है, तो संभावना जो बन रही है वो सीनियर का, क्योंकि समायोजन 1.0 में जिन शिक्षकों ने स्कूल भरे थे या समायोजन 2.0 में भरे थे, जैसे कोई स्कूल में 3 टीचर हैं और तीनों ने ही फॉर्म डाले और तीनों ही जाना चाहते उस स्कूल से, हटना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो सो पार्टी दी गई थी वो दी गई थी सीनियर टीचर को कि सीनियर टीचर हट जाए। सीनियर टीचर को पहले ही समायोजन कर दिया गया, तो यहाँ पर जो प्रायोरिटी मिली गई वो सीनियर टीचर्स को। आपको ये मानना पड़ेगा समायोजन 1.0 में सीनियर को ही प्रायोरिटी दी गई थी और समायोजन 2.0 में सीनियर को ही दी गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों समायोजन 3.0 में मुझे लग रहा है सीनियर का ही सबसे पहले समायोजन किया जा सकता है और दूर फेंका जा सकता है। सबसे बड़ी बात है, सरकार मानती है कि जो सीनियर टीचर है वो एक्सपीरियंस ज़्यादा होते हैं, उनको नॉलेज ज़्यादा है, हर चीज़ की समझ है, तो ऐसे में वो स्कूल को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, अच्छे से चला सकते हैं स्कूलों को। और यहाँ पर एक बात जान लीजिए, यहाँ पर ये चीज़ नहीं देखी जाएगी कि आप महिला हैं या पुरुष हैं, ये बिल्कुल नहीं गवर्नमेंट देखेगी। और फिर दोस्तों फिर देखो नियम जो आते हैं वो, लेकिन यहाँ तक जो स्थिति बन रही है समायोजन 1.0 समायोजन 2.0 को देखते हुए उसमें भी कोई चॉइस नहीं थी। उसमें महिला है, महिला भी डाल सकती हैं और जेंट्स है, जेंट्स भी डाल सकते हैं। अगर कोई नहीं डालेगा तो यहाँ तक उम्मीद है ये रोस्टर प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि सरकार आपकी जिला स्तर की टीम आपका पूरा डाटा, एक विद्यालय में अगर 5 टीचर हैं और उसमें 2 सरप्लस हैं तो पूरा डाटा वो भेज दिया जाएगा NIC को और 5 का उनके पास डाटा रहेगा। अब जैसे ही दोस्तों रोस्टर प्रक्रिया शुरू होगी तो कट सीना रोस्टर के द्वारा दे दिया जाएगा स्कूल। अब ऐसे में कोई महिला टीचर अगर दूसरे नंबर पे है या पहले नंबर पे तो ओबियसली उसका हो जाएगा, हट जाएगा वो, क्योंकि ये दोस्तों मशीन है, मशीन देखेगी, रोस्टर प्रक्रिया के द्वारा होगी। और ये पहले ही सुखबाहट हो रही थी, पहले ही बात की रही थी, सरकार ने ये बात बोली भी थी कि हम जो समायोजन 3.0 करेंगे वो रोस्टर के उस पर करेंगे। क्योंकि अभी तक क्या था, अगर आप वैसे काम करोगे तो हो सकता है कि इसके थोड़ा बहुत आरोप लग जाएं बेसिक शिक्षा अधिकारियों पे कि ले दे के हमारा कर दिया, इनका नहीं करा, तो ऐसे में कोर्ट का मैटर बन सकता है। क्योंकि नियमों से छेड़छाड़ की जाएगी तो सीधी सी बात है टीचर्स कोर्ट की तरफ भागेगा कि सर ये देखिएगा नियम दे रहे हैं सीनियर का, और सर देखिएगा मेरे से सीनियर पहला है ऑलरेडी, उसका ना करके मेरा भेज दिया, और सर देखिएगा यहाँ पर दे रहे हैं कि लेडी और जेंट्स किसी का भी हो सकता है, तो देखिएगा सर मेरा सर हो गया, मुझे हटा दिया यहाँ से, जबकि दूसरे का होना चाहिए था। यानी कि दूसरे नंबर पे अगर लेडीज है या पहले नंबर पे तो उसका होना चाहिए था, लेकिन मुझे हटा दिया। तो यहाँ पर आप ये जान लीजिएगा कि अब जो समायोजन 3.0 होगा वो जबरन होगा, और आने वाले जो समायोजन होंगे वो सारे के सारे ऐसे किए जाएंगे। आने वाले समय में मर्जर भी किए जाएंगे। और एक बात और है, अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है उसका भी दोस्तों प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आपका ये मतलब मई जून में तो है ही टाइम, मई जून का कह दिया। अभी ग्राम पंचायत इलेक्शन है, अगर पहले हो जाते हैं है ना, वैसे मुझे उम्मीद है अप्रैल में हो ही जाएंगे, मार्च अप्रैल मई तक लास्ट हो जाएंगे, और जो कुछ होना होगा हो जाएगा। तो जून में वैसे भी ट्रांसफ़र होने हैं, तो ऐसे में जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र होंगे अंतर जनपदीय और अंतः जनपदीय वो जून में ही होंगे, हर साल होंगे। और वो बात अलग है कि अगर इलेक्शन थोड़ा जून तक पहुंच गए तो भूल जाइए, फिर तो नहीं होने। और फिर सरकार चाहे कुछ भी हो सकता है, 1 हफ्ते में सारे ट्रांसफ़र हो गए, तो ऐसे में कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल साथियों आपकी और कोई शंका है तो मुझे कमेंट सेक्शन जो पूछेगा, और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आज आपकी शंका है वो मैं पढ़ूँगा और अपने नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा। तो मेरा वीडियो आने में भी 2-4 दिन लग सकते हैं, सिर्फ एक कमेंट के बेस पे मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, जबकि 10-12 कमेंट आ जाए, मुझे लगे कि हाँ मुझे इनका जवाब देना चाहिए, तब मैं वीडियो बनाऊँगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।